हाँ तो भाई कैसे हैं सभी। तो देखो जो एडजेक्टिव की जो प्रैक्टिस चल रही थी हमारी 2025 के क्वेश्चंस की टॉपिक वाइज, तो उसमें एडजेक्टिव के क्वेश्चंस तो जो कर रहे थे हम कॉन्सेप्ट वाइज, जो मतलब पी वाई क्यूज़ आए थे, तो उन पी वाई क्यूज़ के बेस पे ही कंसेप्ट बना के और हमने क्या किया था कि उनको क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो उसमें हमने 23 रूल्स कर लिए थे एंड 20 के समथिंग रूल्स और बच रहे हैं इस चैप्टर के। फिर इसके बाद सीधे इसके पी वाई क्यूज़ करेंगे जो आए हुए हैं। और ये देखो, एक बार आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट के अंदर आपके वो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। कौन से 2025 के जितने भी क्वेश्चन हैं, एक बार तो हो गए आपके कंसेप्ट में। किस में हो गए? कंसेप्ट में। फिर सेकंड बार आपके हो गए एग्जाम्पल में, और थर्ड बार आपके हो जाएंगे पी वाई क्यूज़ में। तो तीन तीन बार आपका रिविज़न हो रहा है और विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो कहीं से नंबर कटेंगे आपके? नहीं। एरर में तो आप क्या हो जाओगे, एक तरीके से ऐसे बता दोगे आंख बंद करके, ठीक है। तो देखो हमको उतना सोचना नहीं है, हमको फोकस ऑन योर और प्रोसेस। तो प्रोसेस पे ध्यान रखना है कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। बाकी रिजल्ट जब आएगा तब देख लेंगे। अभी हम प्रोसेस को बेहतर बना सकते हैं जितना हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए काफ़ी इनिशिएटिव मैंने स्टार्ट कर रखे हैं जी के, स्पेशली जी के एंड इंग्लिश के लिए, बिकॉज ऑफ दीज आर द लूप होल्स ऑफ एवरी स्टूडेंट फ्रॉम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स और if either English medium student also, they both are in the loop of किस जीके एंड इंग्लिश। कोई क्या ले रहा है, कोई एडिटोरियल में फंस रहा है, कोई जीके की एक तरीके से बोल रहे हैं मैराथन्स में फंस रहा है, कोई क्लास ही लिए जा रहा है अभी तक। तो देखो वो चीज़ें हमको करनी नहीं है। इन दी एंड हमको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमें क्या करना होगा? क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सीधा सा है, मैं एक 2025 की एक बुक है उसको सॉल्व करवाऊँगा। उसमें क्वेश्चन हम किया करेंगे, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ा करेंगे। वो मैं कंप्लीट करवाऊँगा आप लोगों को हिंदी मीडियम में। एंड अगर आपकी जैसे डिमांड इंग्लिश मीडियम की ज़्यादा रहेगी तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दोगे, मैं वहाँ भी करवा दूँगा, ओके। तो फर्स्ट हम ये कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो देखो स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 24। तो देखो इर्रेगुलर डिग्री फॉर्मेशन था। तो देखो क्या है कि गुड, जो गुड होता है ना, एक इर्रेगुलर एडजेक्टिव होता है, ठीक है। इसका कंपैरेटिव क्या होता है? बेटर होता है, हमको पता है। गुडर कोई कंपैरेटिव होता ही नहीं, आप लोगों को पता होगा। गुड का क्या होता है? गुड का पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में क्या होती है? बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या होती है? बेस्ट। ये गुड की फॉर्म्स होती है डिग्रीज में, ठीक है। आ गया समझ? तो इसलिए बोला कि गुडर जैसा कोई वर्ड होता नहीं है। तो एसएससी में एक क्लासिक एरर आता है, इसमें माना जाता है। एक सेकंड रुकेंगे, अब आ जाते हैं। तो देखो करता क्या है, एग्जामिनर क्या करेगा हमारे साथ, क्या खेलेगा वो देखो। कि हमको दे दिया द बुक इज़ गुडर देन द वन वी रीड। देखो गुडर दे दिया, हमको पता है कि कंपैरिजन कैसे होता है, गुड के लिए बेटर में होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एरर मार्क करेंगे और इसका इम्प्रूवमेंट देखो। हर क्वेश्चन का आपको इम्प्रूवमेंट पता होना इम्पॉर्टेंट है। इससे आपका एरर भी बनेगा, इम्प्रूवमेंट की भी प्रैक्टिस होगी एंड फिलअप की भी प्रैक्टिस होगी। इसीलिए कभी भी एरर ढूंढ के आगे मत बढ़ जाना, सोचो उसका इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है, यहाँ क्या आ सकता है, एंड इसमें और कुछ गलत क्यों नहीं है ये भी सोचना है। तो देखो दिस यहाँ पे एडजेक्टिव है, बुक क्या है? नाउन है, इसके साथ वर्ब है, ठीक है। फिर हमने क्या लगाया यहाँ पे, क्या लगाया? कंपैरेटिव डिग्री के रूप में गुडर, तो उसका बेटर हो जाएगा देन, ठीक है। कंपैरिजन कंजंक्शन होता है देन वन वी रीड, तो किस में हो रहा है? वन वी रीड में इसका क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है। नेक्स्ट आ जाता है रूल हमारा। तो देखो नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल है कि हमें दे रखा है वन सिलेबल कंपैरिजन रूल। देखो वन सिलेबल कंपैरिजन रूल का मतलब क्या है? तो देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था इसको, कि जो छोटे वर्ड्स होते हैं ना, टाल, स्मार्ट, फास्ट, उनमें क्या है, जो कंपैरेटिव बनाने के लिए हमेशा क्या है, ई आर का यूज़ करते हैं। मोर लगाना क्या होता है इसमें? तो इसमें मोर लगाना क्या होता है? रिडंडेंसी एरर माना जाता है कि हम क्या नहीं लगाते, मतलब वो क्या हो जाता है, थोड़ा एक्सेस हो जाता है मामला, ठीक है। तो हम यहाँ नहीं लगाते हैं मोर। तो देखो कैसे देता है, कैसे देता है एरर, इस पर देखते हैं। देखो तो देखो क्या दे रखा है हमको, रमेश इज़ मोर टाल देन सुरेश बाई 2 इंचेस। तो देखो मोर टॉल जैसा कोई वर्ड नहीं होता, बिकॉज ये क्या हो गया, थोड़ा एक्सेस नहीं लग रहा, मोर टॉल यानी कि टोल, मतलब एक मन में, मतलब हमको एक इंट्यूशन सा आ रहा है कि ये थोड़ा क्या है, सीम्स लाइक समथिंग एरर इन दिस सेंटेंस। तो देखो हमको ये नहीं करना है, हमको क्या करना है, प्रॉपर सोचना है क्यों नहीं आएगा मोर्टल। बिकॉज हमको पता है कि जो छोटे वर्ड्स होते हैं ना, टॉल है ना, और क्या है,
टॉल होता है एक तो ये जितने भी छोटे मोटे वर्ड्स होते हैं इनमें क्या होता है ई आर लगा देते हैं हम किसके लिए, अगर अब जैसे इसका सुपरलेटिव बनाना होता मेरे को, सुपरलेटिव डिग्री अगर मेरे को बनाना होता तो मैं क्या करता, टॉलेस्ट बना देता, ई एस टी लगा देता, मोस्ट टॉल थोड़ी ना करता, बिकॉज वो क्या हो जाता है एक रेडंडेंसी एरर हो जाता। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे 26। देखो 26 में क्या दे रखा है, रेडंडेंट डबल सुपरलेटिव। तो डबल सुपरलेटिव वाला मैंने बता दिया, दोबारा बता देता हूँ कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है बनाने के लिए हमें मोस्ट का और सफिक्स ई एस टी का यूज़ करते हैं, दोनों एक साथ नहीं लगेंगे। कैसे, जैसे दे रखा है कि दिस इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन इन द एग्ज़ाम इन द टेस्ट। अब देखो आपने मोस्ट भी लगा दिया और ई एस टी सफिक्स भी लगा दिया, तो देखो दोनों में से एक लगता है। या तो आप लिख दो ही इज़ द टालेस्ट बॉय इन द क्लास, या आप लिख दो क्या क्या लिख दो, ही इज़ द मोस्ट टॉल। अब टॉल के लिए तो आने से रहा, टॉल के लिए तो आएगा नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि जो छोटे वर्ड होते हैं जैसे ईजी है, टॉल है, इनके लिए क्या आता है, इनके लिए हम मोर वगैरह मोस्ट का इनका यूज़ नहीं करते हैं। तो क्या है कि इम्प्रूवमेंट भी दे सकता है वो, कैसे कि देखो हमको क्या देगा वो, द मोस्ट ईजीएस्ट। अब बनाओ, एक में हमको ईजीएस्ट दे देगा, एक में क्या दे देगा, द मोस्ट ईजी। अब आप कौन सा लगाओगे, फंस गए भैया यहाँ तो। अब क्या करोगे आप, तो देखो हम अपन को पता है कि भाई छोटे वर्ड्स के साथ क्या करते हैं हम लोग, सिंपल है, क्या लगाते हैं, सफिक्स। जो जोन सी डिग्री में होता है तो सफिक्स क्या होता है, ई एस टी। तो हम क्या करेंगे, ईजीएस्ट का यूज़। आ गया होगा समझ, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। ओके, तो ऐसे हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ चलेंगे, कोई तुक्केबाजी नहीं करेंगे किसी तरीके, ये नहीं कि हम पढ़ रहे हैं बस, वो नहीं, हमको प्रॉपर कंसेप्ट पता होना चाहिए। और ऐसे ही देखो मेरा सीधा है, मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ और इसी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना, ओके, शेयर करना, एंड हो सके तो सब्सक्राइब भी कर ही लेना यार, इससे थोड़ा मोटिवेशन तो मिलता ही है। तो देखो रूल क्या है, डिग्री फॉर ग्रुप कंपैरिजंस। देखो अगर ग्रुप में कंपैरिजंस हो रहे हैं तो कैसी डिग्री आती है, क्या आती है वो देखेंगे। अब देखो दो चीज़ होती है, एक तो बिटवीन होती है, एक होता है अमोंग। आपको पता होगा अमोंग तो देखो 2 से प्लस के लिए आता है, बिटवीन 2 के लिए आता है ओनली, समझ गए होंगे। अब देखो अमोंग और ये क्या होते हैं, बिटवीन एंड अमोंग क्या होते हैं, ये क्या होते हैं बताना मेरे को, क्या होते हैं। तो ये प्रेपोजिशन होते हैं, ध्यान रखना क्या होते हैं, प्रेपोजिशन, समझ गए। तो देखो अमोंग ऑल या 2 से ज़्यादा एंटिटीज़ होती है ना, तो उसमें क्या होगा, सुपरलेटिव होगा। अगर 2 ही हैं तो कंपैरिजन, क्योंकि कंपैरिजन तो 2 के बीच ही होता है। देखो आई हैव 2 कार्स विच वन इज़ द बेटर, तो कार्स कितनी थी, 2 थी, हमको पूछ रहे कौन सी अच्छी है इसमें से, मतलब कौन सी बेटर है, मतलब दोनों में से कौन सी बेटर है। लेकिन अगर हमको बड़े ग्रुप्स में से कंपैरिजन करना है या क्या करना है कि हाँ, तो वो एक तरीके से सिलेक्शन का काम करता है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे कि जैसे क्वेश्चन दे रखा है अमोंग ऑल द स्टूडेंट्स ही इज़ द बेटर। अब देखो ऑल द स्टूडेंट्स ही इज़ द बेटर, यानी कि सभी स्टूडेंट में ये ज़्यादा अच्छा है, ऐसा थोड़ी ना है। ये ज़्यादा अच्छा है मतलब कोई और सबसे अच्छा भी तो हो सकता है, बेस्ट भी तो हो सकता है कोई। तो ये तो नॉनसेंस हो गया ना कि इतने सारे स्टूडेंट्स में से ये ज़्यादा अच्छा है, मतलब ये ज़्यादा अच्छा है मतलब कोई अच्छा भी है और कोई सबसे अच्छा भी है, यानी बेस्ट भी है, गुड भी है। तो ये नहीं करना होता, कंपैरिजन सिर्फ 2 में किया जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अमंग ऑल द स्टूडेंट्स इज़ द बेस्ट, यानी कि ये सर्वोत्तम है, मतलब हमने क्या कर लिया, ग्रुप में से एक को सेलेक्ट कर लिया, यानी सिलेक्शन का काम भी करती है सुपरलेटिव डिग्री, ध्यान रखना ये चीज़। ठीक है, ऑफ अगर वर्ड कहीं भी आ जाता है तो क्या आएगा, सिलेक्शन का काम करेगी। और अगर जैसे ऐसे आ जाता है वन ऑफ, अब देखो सिलेक्शन ग्रुप में से होता है तो हमेशा क्या होगी, प्लूरल नाउन आएगी, ये चीज़ भी हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, ओके, चलो आ जाओ नेक्स्ट हमारा क्या है, कंसेप्ट। नेक्स्ट क्या है, न्यूमेरिकल ग्रुप। देखो अगर न्यूमेरिकल ग्रुप आ रहा है सुपरलेटिव डिग्री में ऑफ द 3 का, जैसे अगर सेंटेंस में ऑफ द 3, 4, 5 से शुरू होता है तो एडजेक्टिव हमेशा सुपरलेटिव फॉर्म फास्टेस्ट में होना चाहिए। देखो कैसे कि ऑफ 3 रनर्स ही वॉज द फास्टर। अब देखो अगर यहाँ पे 2 होता, ऑफ 2 दे देता तो ये सेंटेंस सही हो जाता, बिकॉज फास्टर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, और 2 में ही होता है तो सही है। बट क्या दिया है, 3 दिया है, और ये भी यही बोल रहा है कि 3, 4, 5 यानी 2 से प्लस में जा रहा है ना, तो क्या हो गया, एक तरीके का ग्रुप हो गया। और ग्रुप के लिए अभी मैंने बताया आपको किसका यूज़ करता है, सुपरलेटिव डिग्री। तो ऑफ द 3 रनर्स में से ही वॉज द फास्टेस्ट, यानी ये वाला क्या है, सबसे तेज है। ओके, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग प्रिंसिपल वर्सेस प्रिंसिपल। देखो मैंने ऊपर भी बताया है और फिर दोबारा बता रहा हूँ, क्या है कि एक तो होता है प्रिंसिपल, एक होता है, मतलब लास्ट वीडियो में बताया था, ये क्या है मैं बताता हूँ, चीज़ें क्या है बदल बदल के देते हैं ज़्यादातर कंसेप्ट।
इन्होंने क्या है उसमें अलग दिया था उस कंसेप्ट में, इसमें कुछ और होमोनिम का ट्रैप कर दिया इन्होंने। कैसे? ये देखो प्रिंसिपल यानी क्या होता है, प्रिंसिपल एक तो होता है पी एल वाला, एक होता है पी एल ई वाला, ठीक है, पी एल ई। तो इसका मतलब होता है सिद्धांत, यानी कोई चीज़ क्या है, थियोरेटिकल कोई चीज़ है। प्रिंसिपल यानी क्या होता है, या तो हेड मास्टर्स होते हैं किसी स्कूल के, या फिर क्या बोलते हैं, या फिर प्रिंसिपल का मतलब क्या होगा, या तो ये नाउन की तरह यूज़ करेगा, मतलब हमको ये ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो कैसे देता है कि इट वोलेटेड द प्रिंसिपल राइट्स ऑफ एम्प्लॉयज़। तो ये क्या कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है, उसने वॉयलेट किया प्रिंसिपल राइट्स ऑफ एम्प्लॉय। अब देखो प्रिंसिपल का हमने ऊपर पढ़ा है, एडजेक्टिव में प्रयोग करेंगे, प्रिंसिपल नाउन का मतलब सिद्धांत के रूप में यूज़ करेंगे। अब यहाँ दे रखा है हमको सिद्धांत। अब देखो ऐसे तो प्रिंसिपल हम कि भाई जो एम्प्लॉय के राइट्स थे उनका सिद्धांत ही हो सकता है, तो हम ऐसे तो इसको सही करके आते हैं। बट सुनो, कोई चीज़ मेन है या चीफ है ना, उसके लिए प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है, और इसका सिद्धांत के लिए। अब देखो राइट्स कैसे है, प्रिंसिपल, तो द प्रिंसिपल, यानी कि हमको क्या करना है, मेन चीज़ पे फोकस करना है। उन्होंने क्या किया, राइट्स थे एम्प्लॉयज़ के, कौन से राइट्स, मेन राइट्स, चीफ राइट्स, वो क्या किया है, उनका क्या किया, वॉयलेट किया है, हनन कर दिया उनका। और यहाँ तो प्रिंसिपल था, मतलब सिद्धांत थोड़ी है राइट्स का, समझे। तो इस कंटेक्स्ट भी ध्यान रखना है हमको, मेन या चीफ का कंटेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। तो इसका सही क्या होगा यहाँ पे क्या आएगा, प्रिंसिपल आएगा, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट, एडजेक्टिव, कॉम्प्लीमेंट, सफिक्स, एबल। अब सुनो, कोई भी एडजेक्टिव दे रखा है हमको उसका क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट, यानी कि उसको कॉम्प्लीमेंट करना है। तो उसका कॉम्प्लीमेंट किससे, उसके कॉम्प्लीमेंट के सफिक्स में क्या लगेगा, एबल लगेगा। क्या लगेगा, एबल। कैसे, देखो अगर दे रखा है नाउन डे को मॉडिफाई करने के लिए हमेशा एडजेक्टिव जैसे एन्जॉयबल का यूज़ करें, वर्ब फॉर्म जैसे इन्जॉइंग, यहाँ क्या है, यहाँ पे है, एक सेकेंड रुकेंगे, डेस्क्रिप्टर दे रखा है ना, उसका काम नहीं कर सकते। कैसे, सुनो, अब सुनो कैसे, कि जैसे हमको एग्जांपल दे दिया, वी स्पेंट एन इंजॉइंग डे एट स्कूल यस्टरडे, ठीक है। वी स्पेंट ऑन, अब सुनो क्या है कि हमको क्या बोल रहा है, डे क्या है यहाँ पे, क्या है डे यहाँ पे, क्या है बोलो, डे यहाँ पे नाउन है क्लियरली। तो देखो जैसे नाउन आ रही है हमारे पास डे, तो इसको मॉडिफाई करने के लिए हम क्या एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, कोई भी नाउन हो एक्सेट्रा। देखो कहीं भी अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव आ रहा है ना, तो उसकी कहीं ना कहीं नाउन आपको होगी, समझ जाओ। कोई नाउन दिख रही है तो सोचो उससे पहले कोई एडजेक्टिव नहीं है, और कोई भी एडजेक्टिव दिख रहा है तो सोचो उससे पहले कोई एडवर्ब तो नहीं है, और कोई भी वर्ब दिख रही है तो सोचो उससे बाद कोई एडवर्ब तो नहीं है। यही होती है इनकी पोजीशंस, ठीक है। तो देखो मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव जैसे इंजॉयबल का यूज़ करें, हमको क्या करना है, इंजॉयबल, इसको मॉडिफाई करेंगे तो कैसे, कि वी स्पेंट एन, हमने स्पेंट किया, इंजॉइंग डे, इंजॉइंग तो वर्ब फॉर्म में आ गया यहाँ, और हमको तो नाउन एडजेक्टिव फॉर्म में चाहिए, तो एडजेक्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इंजॉयबल, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा, तो वी स्पेंट एन इंजॉयबल डे एट स्कूल यस्टरडे। आ गया समझ, आ गया होगा। ओके नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इक्वलिटी कंपैरिजन स्ट्रक्चर। देखो इक्वलिटी का कंपैरिजन स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखो पॉजिटिव डिग्री में होता है। क्या है कि पॉजिटिव डिग्री में होता है क्या, कि इक्वलिटी दिखाने के लिए हम एज, पॉजिटिव डिग्री एज का प्रयोग करते हैं। इसके बीच में कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री होती है, जैसे बेटर, बेस्ट लगाना क्या होता है, बिल्कुल रॉन्ग होता है। कंपेयर किसके लिए, जनरली हम क्या कर रहे हैं, किसी की इक्वलिटी दिखा रहे हैं। देखो कैसे, कि शी सिंग्स एज बेटर एज ट्रेन्ड वोकलिस्ट। अब देखो हम क्या कर रहे हैं हम बताओ, इक्वलिटी दिखा रहे हैं। हम शी की तुलना किससे कर रहे हैं, एक ट्रेंड वोकलिस्ट से कर रहे हैं। तो शी सिंग्स, वो गाती है, एज बेटर यानी इतना बढ़िया, ट्रेंड वोकलिस्ट की तरह। फिर शी सिंग्स एज वेल एज ट्रेंड वोकलिस्ट, तो देखो एज बेटर एज आ रहा है, एज वेल एज आ रहा है। अब बताओ यहाँ क्या गलती है और यहाँ क्या गलती है, अब बताओ, सोचो। तो देखो अभी आपको बताया है, अभी मैंने ये क्यों नहीं बोला कि गलत है, बिकॉज मैं देख रहा था कि आप में से कुछ लोग तो इसको सही मान रहे होंगे ना, ये रॉन्ग देख के गलत मान लिया था। देखो इसका पीछे का कंसेप्ट आपके दिमाग में आया होगा तुरंत कि अरे ये कैसे बोल रहे हैं कि ये हो सकता है। देखो मैं बताता हूँ कैसे, कि देखो अभी हमने पढ़ा कि जो पॉजिटिव डिग्री होती है ना, उसका रीज़न ये होता है कि वो एज और एज से जुड़ती है, ठीक है।
तो एज वेल एज अगर आपको कहीं भी दिख रहा है ना तो वो पॉजिटिव डिग्री ही लेगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, दो इक्वल चीज़ों को कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब इक्वलिटी दिखा रहे हैं। तो देखो शी सिंग्स एज वेल एज क्या आएगा, तो अगर उसके बीच में कहीं भी आपको कंपैरेटिव डिग्री, आप तो ये ध्यान रखो कि एज आ रहा है तो पॉजिटिव डिग्री देखनी है, कंपैरेटिव दिख रही है, सुपरलेटिव दिख रही है, तो वो क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। ठीक है, तो उसका कंपेरिजन, उसका वो क्या होगा इम्प्रूवमेंट, एज वेल एज। ओके, एज वेल एज ईजी एज टॉल एज, इस तरीके से, समझे। नेक्स्ट आ जाते हैं एडजेक्टिव क्लासिफिकेशन ट्रैप क्वांटिटिव। देखो क्या होता है, कुछ एडजेक्टिव होती है उनकी क्वालिटी नहीं बल्कि क्वांटिटी होती है। ठीक है, और वो क्या है, एडिक्वेट कैसी, यानी पर्याप्तता। एडिक्वेट यानी क्या होता है, कोई चीज़ क्या है, सफिशिएंट है तो बनाते हैं। तो सफिशिएंट एक क्या होता है, क्वांटिटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये बताता है कि कितनी मात्रा, अमाउंट काफ़ी है। तो ये क्या हो जाएगा, क्वांटिटिव हो जाएगा। यानी इसको क्या हम कर सकते हैं, इसकी क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी माप सकते हैं, सिंपल। तो सुनो, अब सुनो, क्या क्या होगा, क्या सुनूं, क्या सुना जाए, सोचो सोचो सोचो। अब सुनो कि क्वांटिटिव जो एडजेक्टिव है मॉडिफाई अनकाउंटेबल नाउन्स की शो वॉल्यूम, वेयर इज क्वांटिटिव एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स इनहेरेंट ट्रेट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स। जो एग्जामिनर टेस्ट करता है फंडामेंटल स्किल्स को सफिशिएंट देखे और इनफ देखे कि आर क्वांटिटिव और क्वांटिटिव सोर्स एडजेक्टिव। अब सुनो इसका एरर कैसे आएगा, इसमें तो दे नहीं रखा, मैं ही बता देता हूँ आप लोगों को। देखो वो दे देगा शी एट सफिशिएंट ब्रेड, उसने क्या खाई है, सफिशिएंट जो ब्रेड है उसको खाया, मतलब उसको पता है कि कितनी क्वांटिटी है इसकी। ठीक है, शी एट सफिशिएंट ब्रेड, इसमें दे रखा है, इसमें भी सेम है। डिफरेंस क्या है, इफ़ अगर हमको दे देता वो इनफ, अगर लगा देता तो क्या होता, अगर उसने इनफ लगा देता, शी एट सफिशिएंट ब्रेड इनफ, रॉन्ग, बिकॉज सफिशिएंट खुद में ही क्या है, एक पर्याप्तता दर्शा रहा है, तो इनफ लगाने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर यहाँ पे मच मैनी दे दे तो मच क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि क्वांटिटी दिखा रहा है तो मैनी आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। तो क्वांटिटिव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, क्वांटिटिव एडजेक्टिवनेस दिखाता है ये। ठीक है, समझे, समझ गए ना। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, इसका क्वेश्चन देखोगे क्या, देखो इसका जो क्वेश्चन है ना, ये हमको क्वेश्चन नंबर 49 में मिलेगा, तो हम वहाँ देख लेंगे। ओके, अगर ढंग से डिटेल देखेंगे, पहले हम कंसेप्ट तो पढ़ ले, कंसेप्ट तो पढ़ते चलो, क्वेश्चन तो प्रैक्टिस तो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगी यार, कंसेप्ट ठीक से पढ़ो। फिर आ जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन नंबर एग्रीमेंट। कैसे कि देखो जो प्लूरल नाउन्स होती है ना, एस्पेक्ट्स है, कार्स है, ये सारी क्या है, प्लूरल नाउन्स है, उनके साथ हमेशा प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव, आपको पता है कि दिस और दैट क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। प्लूरल क्या होता है, दिस का दीज, और दैट का क्या होता है, दोज। ठीक है, तो देखो जो क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव्स है, दीज या दोज को यूज़ करना है, क्योंकि इनके साथ जो सिंगुलर दिस लगाना होता है एरर होता है। अब बताऊँ कैसे, देखो अब आपको बताता हूँ। हमको दे दिया दिस एस्पेक्ट्स विल बी टेस्टेड वाइल डीलिंग, जब डील करेंगे तो क्या है, इन एस्पेक्ट्स को क्या है, टेस्ट किया जाएगा। तो देखो दिस एस्पेक्ट्स नहीं, एस्पेक्ट्स तो क्या है भाई, प्लूरल नाउन है ना, क्या है, प्लूरल नाउन है भाई। तो प्लूरल नाउन है तो कैसे लगा दोगे, दिस तो दिस और दैट तो क्या है, दिस और दैट तो क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर, तो ये तो होएगा ही नहीं ना। और यहाँ पे किसका काम कर रहे हैं बताओ, यहाँ पे तो डेट एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, दिस और दैट। ये देखो इसके बाद नाउन आ रही है एस्पेक्ट्स, समझे ना। तो क्या होगा, ये तो सिंगुलर है तो इनके प्लूरल लगाएंगे तो दीज एस्पेक्ट्स आ जाएगा, सीधा आ गया होगा समझ। इसके दोबारा नहीं समझाऊंगा इसको क्योंकि ईजी है ये। अब सुनो नेक्स्ट है कि जो पैरेलल इंक्रीज डिक्रीज स्ट्रक्चर, देखो कैसे, क्या है कि जब दो क्लोजेज एक साथ बढ़ गए, ठीक है, हो मतलब बढ़ या घट रहे हो एक साथ, ठीक है, तो द प्लस कंपेरेटिव। अब सुनो मैं बताता हूँ कि जब दो क्लोजेज दे रखे हैं और दोनों को है ना बढ़ रहे, दोनों एक साथ ही बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं ना, तो उनके साथ द कंपेरेटिव और द कंपेरेटिव आती है, एक ही आप कहीं एक द लगा के सेकंड वाले में लगाओ ही ना, गलत हो जाएगा वो। कैसे, अब सुनो, जैसे दे दिया द हायर यू गो कूलर इट गेट्स, आपने सोचा अरे यार सही लग रहा है, द हायर यू गो आ गया और ये द इसके लिए भी काम कर गया होगा, नहीं, रॉन्ग है। बिकॉज कंपेरेटिव डिग्री, जब दो चीज़ें एक साथ घटित हो रही है ना, सिमिलर, इसको बोलते हैं कि क्या बोलते हैं इसको, हम पैरेलल इफेक्ट है ये। कौन सा है पैरेलल इफेक्ट,
है ना। पैरेलल इफेक्ट में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि कंपैरेटिव डिग्री अगर द के साथ में ना कि द हायर यू गो, तो उसके नेक्स्ट वाले क्लोज होता है ना, उसमें भी क्या आएगा, द कूलर इट गेट्स। जितना तुम ऊपर जाओगे द हायर यू गो द कूलर इट गेट्स, कैसा होते जाओगे, ठंडे होते जाओगे, कूल होते जाओगे, समझे। आ जाते हैं नेक्स्ट। तो देखो पोजीशन ऑफ किसकी, इनफ की और एडजेक्टिव्स की। तो देखो इनफ और एडजेक्टिव की पोजीशन कहाँ होती है, तो जब इनफ किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना, किसी भी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है इनफ, ठीक है, तो एडवर्ब का काम करेगा, हमेशा एडजेक्टिव के बाद आता है। इनफ टॉल बोलना बिल्कुल गलत है। कैसे, देखो अब सुनो, हमने तो पढ़ा है कि भाई एडजेक्टिव से पहले क्या आती है, एडवर्ब आती है, एडवर्ब क्या करती है, एम्फेसाइज करती है, बट आप तो बोल रहे हो कि इनफ एडजेक्टिव के बाद आएगा, कैसे। तो अब सुनो इसका कंसेप्ट क्या है। तो मैंने बोला शी वॉज नॉट इनफ टॉल टू प्ले बास्केटबॉल। सुनो, तो क्या है कि मॉडिफायर है, एक तरीका का मॉडिफायर का। शी वाज वह नहीं थी, नॉट इनफ टॉल उतनी, इनफ टॉल यानी लंबी, टू प्ले बास्केटबॉल। तो किसके लिए आया है, इनफ टॉल, टॉल के लिए इनफ आ रहा है ना, जबकि हमको क्या बोलना है, देखो टॉल हमको क्या करना है, हमको है ना मॉडिफाई करना है किसको, एडजेक्टिव को। अब सुनो, कोई भी मॉडिफायर होता है वो कब आता है, बाद में, पहले भी आ जाता है आने को तो, बट जो ये मॉडिफायर है ना, इसमें क्या लिख रहा है कि अनलाइक अदर डिग्रीज मॉडिफायर इनफ इन द पोस्ट पॉजिटिव व्हेन मॉडिफाइंग एडजेक्टिव्स बट प्री पॉजिटिव मॉडिफाइंग नाउन्स, ठीक है। तो क्या है कि जब ये इनफ वर्ड है ना, इनफ ये है गड़बड़ में, कैसे कि अगर ये नाउन को मॉडिफाई करेगा तो ये आएगा पहले यहाँ, कैसे कि जैसे कोई नाउन के बारे में बता रहा है कि आई हैव इनफ मनी, तो मनी क्या है, नाउन है, उससे पहले क्या आ गया, इनफ, समझ गए होंगे। अब ये किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव के बाद में आएगा, समझ गए कैसे। जैसे इसमें शी वॉज टॉल इनफ टू प्ले बास्केटबॉल, वो क्या है, उतना लंबा इनफ है बास्केटबॉल खेलने के लिए, ठीक है। अब है न्यूट्रल इडियोमैटिक कोलोकेशंस ऑडिबिलिटीज। देखो कि जब कोई चीज़ मुश्किल से सुनाई दे रही हो तो स्टैंडर्ड इंग्लिश में बेयरली ऑडिबल का यूज़ करें, हार्डली ऑडिबल एक वीक और नॉन स्टैंडर्ड कोलोकेशन है। अब सुनो इम्पॉर्टेंट है ये बहुत, बिकॉज ये कम से कम भी नहीं ना तो सीजीएल के हर एक दिन किसी न किसी शिफ्ट में आता था बेयरली वाला। अब सुनो कि जब कोई मुश्किल से सुनाई दे रही है कोई भी चीज़, है ना, तो स्टैंडर्ड इंग्लिश में क्या करते हैं, बेयरली ऑडिबल बोलते हैं, हार्डली ऑडिबल नहीं बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में है, हम कोलोकेशन है एक तरीके की, ठीक है। तो द स्पीकर हैड बीन हार्डली ऑडिबल ड्यू टू नॉइस, वो मुश्किल से ही सुन पा रहा था ड्यू टू नॉइस, आवाज़ों की वजह से। तो देखो हार्डली ऑडिबल क्या होगा मॉडर्न इंग्लिश में, एम्फेसाइज वे नहीं है, तो इसको गलत माना जाएगा। तो क्या लिखेंगे, हार्डली ऑडिबल की जगह बेयरली ऑडिबल, समझ गए होंगे ना। तो द स्पीकर हैड बीन बेयरली ऑडिबल ड्यू टू, ओके, आ गया होगा समझ सबके। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या है, करेक्टलेटिव नेगेटिव रिजल्ट। देखो कैसे, क्या है, टू और टू का कि किसी क्वालिटी के एक्सेसिव डिग्री का कारण होने वाले जो नेगेटिव रिजल्ट है उसके लिए टू प्लस पॉजिटिव डिग्री और प्लस टू प्लस इन्फिनेटिव डिग्री का यूज़, टू प्लस इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है। कैसे, कब, जब कोई क्वालिटी की एक्सेसिव डिग्री के कारण होने वाले नेगेटिव रिजल्ट को दिखाने के लिए। अब सुनो कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं। ही इज़ सो वीक टू लिफ्ट द बॉक्स, क्या बोला, अब उसने क्या बोला था, वो याद करो कि किसी क्वालिटी की एक्सेसिव डिग्री के कारण हमने क्या है कि कोई एक्सेसिव डिग्री लगा दी और उसके कारण क्या हो रहा है, उसमें जो नेगेटिव रिजल्ट को दिखाने के लिए हम टू प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस टू प्लस इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं। अब यहाँ तो क्या हो रहा है, यहाँ नीचे यहाँ हो रहा है कि ही इज़ टू वीक टू, मतलब उसकी क्वालिटी है, उसके दिखाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वीकनेस है उसमें, तो उसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, तो ही इज़ टू वीक टू लिफ्ट द बॉक्स। समझे कैसे कि देखो किसी क्वालिटी के एक्सेसिव डिग्री के कारण, एक्सेसिव डिग्री है उसके कारण क्या है, नेगेटिव रिजल्ट को दिखाने के लिए, तो ही इज़ टू वीक टू लिफ्ट द बॉक्स। आ गया होगा समझ। नेक्स्ट आ जाते हैं सुपरलेटिव रिडंडेंसी। अब सुनो तो देखो सुपरलेटिव रिडंडेंसी होती क्या है, तो देखो सुपरलेटिव रिडंडेंसी का मतलब होता है कि सुपरलेटिव जो डिग्री है, जैसे हाईएस्ट है, बेस्ट है, अपने आप में ही नंबर 1 पोजीशन बताती है, तो इसके आगे अगर हम फर्स्ट लगा रहे तो गलत होगा। सिंपल सी बात है यार, वो पहले ही सबसे बेस्ट है तो उसके आगे फर्स्ट लगाएंगे क्यों हम। तो देखो सिंपल है, ही सिक्योर्ड द फर्स्ट हाईएस्ट मार्क्स,
अरे हाईएस्ट पहले ही है, वो तो वो फर्स्ट है मतलब हाईएस्ट है। भाई सुपरलेटिव का मतलब क्या है, अब सुनो, सुपरलेटिव का मतलब क्या है। तो देखो सुपरलेटिव का मतलब है कि कोई चीज़ क्या है, नंबर वन, यानी कि वो है बेस्ट। बेस्ट मतलब ही, उससे ऊपर कोई नहीं। तो यहाँ फर्स्ट लगाने का हो गया सुपर, सुपर फ्लूअस। फर्स्ट लगाने क्या हो गया, सुपर फ्लूज हो गया, ठीक है। तो ये सिक्योर्ड द हाईएस्ट मार्क्स, ऐसे बोलेंगे। आ गया होगा समझ। तो ये कंसेप्ट भी अच्छा था। अब आ जाते हैं लेस वर्सेस लेसर का लॉजिक। तो देखो जो अनकाउंटेबल नाउंस होती है ना, जैसे ऑक्सीजन है, वाटर है, इनकी मात्रा के लिए हमेशा लेस का यूज़ करना है, और लेसर का यूज़ साइज में, इंपॉर्टेंस में इन्फीरियर दिखाने के लिए होता है। देखो कैसे, कि लेस इज द कंपेरेटिव ऑफ क्वांटिटी फॉर मास नाउंस, लेसर इज एन एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग रिलेटिव इनसिग्निफिकेंस। कैसे, आप सुनो, कि जो लेस होता है ना वो तो कंपेरेटिव के लिए होता है, लेसर है ना एक एडजेक्टिव होता है। कैसे देखो, द हाईएस्ट वन एक्सेंट, जो जितना ऊपर जाता है, ही लेसर ऑक्सीजन इज अवेलेबल, तो उसके लिए बहुत ही कम ऑक्सीजन। अब सुनो, देखो अभी मैंने पढ़ा है कि द प्लस कंपेरेटिव, और दो चीज़ें घटिया बढ़ रही है एक साथ, तो वो दादा के साथ कंपेरेटिव होगा। तो क्या है ये, कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री है तो दादा तो सही लगा दिया इसने, दा और दा। बट यहाँ तो हायर है, यहाँ लेसर लगा दिया। आप सोचोगे हाँ बस सही है, सही करके आ जाओगे, रॉन्ग हो जाएगा, मार्क्स कट जाएंगे, ख़त्म। अब सुनो, मैंने आपको बताया भी था कि जो कंपैरेटिव डिग्री होती है ना, उसमें कम को लेस बोलते हैं, और जो फ्यू होता है ना, फ्यू, फ्यू का तो फ्यूवर होता है कंपैरेटिव में, मैंने बताया भी था ये आप लोगों को। लेकिन जो लेस होता है ना, उसका कंपैरेटिव में लेस ही होता है। तो क्या हो जाएगा, द हायर वन एक्सेंट द लेस ऑक्सीजन इज अवेलेबल। समझ गए होंगे, इसके अलावा इसमें कोई लॉजिक नहीं है, यही लॉजिक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये चीज़। बहुतों ने इस, ये सबसे कम लोगों के द्वारा सही किया हुआ क्वेश्चन था ये वाला, ये नेग्लिजिबल लोगों ने इसको सही किया, बिकॉज सबने सोचा लेसर ही आएगा। अब सुनो, एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब फॉर मॉडिफाइंग स्टेट्स। तो सुनो, कि नाउन का इम्पैक्ट या स्टेट को मॉडिफाई करने के लिए हमेशा एडजेक्टिव जैसे सीवियर का यूज़ करें, एल वाई, एडवर्ब नाउन को क्वालिफाई नहीं कर सकते। देखो जैसे इम्पैक्ट या स्टेट आ रहा है, उनको मॉडिफाई करने के लिए हम हमेशा एडजेक्टिव लगाएंगे, जैसे सीवियर टाइप का। तो कैसे, कि द इम्पैक्ट इज़ लाइकली टू बी इवन मोर सीवियरली दैन। तो देखो इसको हम क्या कर रहे हैं, इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट वर्ड के लिए है ये कंसेप्ट, कि जो इम्पैक्ट या स्टेट है ना, ऐसे वर्ड आ जाए तो इनको हम क्या करें, एम्फेसाइज करने के लिए एल वाई यानी एडवर्ब का यूज़ नहीं करेंगे, एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। तो द इम्पैक्ट इज़ लाइकली टू बी इवन मोर सीवियर दैन। ओके, आ गया होगा समझ। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा, कि डिफाइनाइट आर्टिकल रिक्वायरमेंट फॉर सुपरलेटिव। देखो सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, उसमें दा का यूज़ करते हैं हमको पता है, तो इसमें ए और एन का यूज़ नहीं किया जाता, एरर हो जाता है, ये आपको सबको पता है, ठीक है। तो आ जाते हैं कि देखो अभी इसमें दे दिया बिकम ए, बिकम्स ए मोस्ट। अब देखो एक रॉन्ग है, सीधा पता है कि दा आएगा, ख़त्म। तो इसमें कोई समझाने वाली बात है क्या, कुछ ऐसे भी आते हैं बट ज़्यादातर अच्छे आए हैं इस बार। ओके, तो हम अगर 2025 के कर लेते हैं ना कंप्लीट, तो ये मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप 2025 के सारे एरर्स कर लेते हो, और जो 2024 तक की जो जो मैंने अब जो अमन सर के नोट्स करवा रहा हूँ ना मैं, अमन सर के, डीपली, बहुत डीप एक्सप्लेनेशन है उसमें, बहुत ज़्यादा डीप डीप, मैंने उसमें कुछ नहीं छोड़ा। आप ये मानो कि हर एक एग्जांपल, हर एक कंसेप्ट को डीप तरीके से समझाया है। और मेन चीज़ पता है क्या है उसमें, 10-12 क्लासें लगती है नाउन को ख़त्म होने में। ओके, मैंने वहाँ 1 घंटे और 10 मिनट की वीडियो में नाउन चैप्टर ओवर कर दिया विद डीप एक्सप्लेनेशन। बताओ है कोई कंपैरिजन है, नहीं है ना। तो बस सिंपल बात है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि वो बेस्ट ही होगा, बट कम टाइम में मोर रिजल्ट देने वाले वीडियोज़ है वो। एक वीडियो डाली है नाउन की, प्रोनाउन की, अभी मैं अपलोड कर दूंगा, बिकॉज ऑफ सम फैमिली रीजंस की वजह से मैं नहीं कर पा रहा था, तो वो भी अपलोड हो जाएंगी। ओके, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पे। देखो अमोंग ऑल और ऑफ ऑल का मैंने अभी आपको बताया था, ऑफ ऑल और अमोंग ऑल आ जाता है तो क्या सुपरलेटिव हम क्या कर रहे हैं, अमोंग में से कर रहे हैं, तो ये मैंने बता चुका, इसी क्लास में बताया, तो इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो साइलेंस वाज द द वर्स वर्स बेटरल ऑफ ऑल। अब देखो ऑफ ऑल आ गया, यानी बहुत सारों में से हमको देखना है, दा लगा रहा है, दा के साथ तो अपन को पैसे भी पता है कि सुपरलेटिव, अगर दा नहीं लगा होता और ऐसे दे देते वर्स, तो हम क्या करते, बेटरल, हमको पता है बेटरल ऑफ ऑल, हमको पता है कि ग्रुप में से करना है, ठीक है। कंपैरिजन कंपैरेटिव कब आता, कंपैरेटिव आता जब दो का होता, ऑफ ऑल आ रहा है तो क्या लगाएंगे, द वर्स्ट,
सिंपल हम दा भी नहीं होता ना तो भी दा वर्स्ट लगा देते। ओके, फिर आ जाते हैं हम इसके सबसे खतरनाक वाले कंसेप्ट्स पे, जो इसका मैक्स टू मैक्स था। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज़ पढ़ लेते हैं कि देखो एडजेक्टिव को हमको पहचानेंगे कैसे। भाई आप सोच रहे होगे कि आप बोल रहे हो कि ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये नाउन से पहले आ रहा है एडजेक्टिव, बट हमको कैसे पता चलेगा कि नाउन है और हमको कैसे पता चलेगा कि एडजेक्टिव है। तो सुनो कैसे पता चलेगा। वो नाउन की जो पी करवाई थी ना क्लास, एक ही क्लास में करवा दिए थे कंसेप्ट नाउन के, उसके लास्ट में जाओगे इसी सीरीज़ में लास्ट मील वाली में, तो लास्ट में ऐसे प्रीफिक्स और सफिक्स दे रखे हैं। उसमें बताया गया कि ये नाउन के एंड में आ गया ना, और ये वही प्रीफिक्स और सफिक्स है जो एग्ज़ाम 2025 में पूछे गए हैं, कोई फालतू चीज़ें नहीं है। तो जाओगे वहाँ से पता चल जाएगा कि नाउन के एंड में क्या आता है, और यहाँ से पता क्या चल जाएगा कि एडजेक्टिव के प्रीफिक्स में यानी पहले और सफिक्स यानी बाद में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। अब सुनो, तो इनको क्या करेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे, याद करने की चीज़ है। तो देखो ए, अगर किसी के प्रीफिक्स और सफिक्स में यानी प्रीफिक्स में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, अगर ए आ जाता है तो क्या होगा, इसका ए अगर किसी के सामने आता है तो मतलब वो विदाउट यानी अभाव का कार्य कर रहा है, लैकिंग। तो देखो ए टिपिकल एक वर्ड है, एथिस्ट यानी थीस्ट नहीं है वो, एपॉलिटिकल है। तो ये तीनों क्या हो गए विदाउट या लैकिंग है उनके अंदर इस चीज़ की, समझ गए। तो ये सारे क्या हो गए एडजेक्टिव, यानी किसी के स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, ए आ रहा है प्रीफिक्स में। फिर आ जाता है किसी के प्रीफिक्स यानी स्टार्टिंग में ए भी आ रहा है तो दूर हो जाता है, तो एबनॉर्मल और एब्सोल्यूट दोनों हो गए। फिर आ जाता है किसी के भी स्टार्टिंग में एन आ रहा है, क्या आ रहा है, एन। अगर एन आ रहा है तो क्या हो जाएगा विदाउट और लेकिंग, तो देखो एन हाइड्रस और एन इलेक्ट्रिक। ओके, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, लैकिंग विदाउट अभाव हो जाएगा। फिर आ जाता है एंटी। एंटी का मतलब क्या है, अगेंस्ट अपोज्ड, विरोध में प्रतिरोधी। तो सुनो, एंटी के लिए एंटी सोशल और एंटी एजिंग। ओके, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट डिस। डिस का मतलब क्या, नोट अपोजिट ऑफ रिमूव। ठीक है, तो डिस्ट्रस्ट, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्टली। ओके, तो इन सब के अगर जैसे स्टार्टिंग में आ रहा है तो डिस्ट्रस्ट, डिसऑनेस्ट और डिसऑनेस्टली हो जाएगा। अन का मतलब क्या है, कोई चीज़ क्या है, नोट है अपोजिट ऑफ है, नहीं है उल्टा है, अनफेयरली, अनवाइजली, अननेसेसरीली। ठीक है, फिर आ जाते हैं इम और इन, मतलब नोट, इनटू, विदाउट। ठीक है, इसके स्टार्टिंग में आ रहा है तो इम्पॉसिबल, इनकरेक्ट, इम्पेशेंटली, इनकम्पिटेंट। इन सब का मतलब क्या हो जाएगा, ये सारे क्या हो जाएंगे एडजेक्टिव, जितने भी आ रहे हैं सारे एडजेक्टिव। ओके, तो इन हमको याद कर लेना है कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं स्टार्टिंग में जिनकी वजह से क्या बन रहे हैं, एडजेक्टिव बन रहे हैं। अब जैसे इल आ गया, आई एल आ गया लास्ट में, तो नोट होता है इसका मतलब, यानी कि वो चीज़ कोई भी होगी ना, इल आ गया इलॉजिकल है, कोई इलीगल है, इलिजिबल है नहीं। इर आ गया तो इसका मतलब भी नहीं है, मतलब इर्रेस्पॉन्सिबल है, इरप्लेसेबल, इर्रिप्लेसेबल है। ठीक है, स्टार्टिंग में मिस आ गया तो इससे भी एडजेक्टिव बनेगा रॉन्ग और बैडली, मिसफिट, मिस स्पोकन। किसी के क्या आ गया, स्टार्ट में ओवर आ गया तो क्या है कि टू मच है, एक्सेसिव है, ओवरली, ओवर कॉन्फिडेंटली, ओवर हेस्टली। ठीक है, किसी के एंड में, अब सुनो एंड वाले आ गए, एंड में ई एन टी और ए एन टी आता है तो एडजेक्टिव होते हैं। निमिषा मैम है, निमिषा बंसल मैम है, वो खुद की जो क्लासेस करवाती है ना उनमें हर एक वर्ड जो पढ़ाती है उसके लास्ट में बोलती है ये एंड आ रहा है तो एडजेक्टिव है। अब यहाँ अगर आपने एक बार पढ़ लिया और जब क्लास उसको एडिटोरियल को जो जितने बच्चे देखते होंगे, जैसे अगर जितनों ने भी देखी होगी ना उसमें से कम 50% बच्चे तो वो देखते ही होंगे, क्योंकि मुझे पता है आउटपुट कितना है उसका। ठीक है, बट उससे मैक्स आउटपुट मिलेगा आपको पी की सीरीज़ जो मैंने 500 वर्ड्स की लगा रखी है ना उनसे, अगर वोकैब का असली निचोड़ चाहिए आपको एसएससी के लिए तो। ठीक है, फिर आ जाते हैं ए आर वाई। अगर किसी के लास्ट में ए आर वाई लग रहा है जैसे रिवोल्यूशनरी, एग्जाम्पलरी, तो ये क्या हो जाएगा, कनेक्टेड विद है किसी चीज़ के, पर्टेनिंग है किसी चीज़ पे हम क्या है, निर्भर है, तो वो क्या होगा, वो भी एडजेक्टिव होगा। किसी के लास्ट में आई एन ई आ रहा है तो लाइक है, रिलेटेड टू के जैसा संबंधित, तो सर्पेंटाइन, क्लैंडस्टाइन, ये सारे क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे। किसी के लास्ट में एट आ रहा है तो भी एडजेक्टिव होगा, हैविंग पजेसिव यानी रखने वाला, अफेक्शनेट, पैशनेट। किसी के लास्ट में वाइज आ रहा है तो भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, इन रिलेशन, मैनर ऑफ, क्लॉक वाइज, लेंथ वाइज। किसी के लास्ट में वेज आ रहा है तो भी क्या होगा, मैश, मैनर और डायरेक्शन के लिए, साइड वेज, क्रॉस वेज। फोल्ड आ रहा है किसी के लास्ट में तो भी क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, इन द नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई टू फोल्ड, मैन फोल्ड। मोस्ट आ रहा है तो टू बी, ग्रेटेस्ट डिग्री, टॉप मोस्ट, अटमोस्ट, इंटरमोस्ट। ठीक है, ओके, समझ आ गया। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी एडजेक्टिव। अब सुनो,
तो हमारी ये जो क्लास है एडजेक्टिव की, जो हमारी PYQ वाली कंप्लीट हो चुकी है। ओके, और जो नेक्स्ट क्लास है नहीं, या मोस्ट प्रोबेबली या तो कल या परसों से हम कंटिन्यू करेंगे, डेली क्लासेस आएंगी। ओके, एक दिन हम कंसेप्ट करेंगे, एक दिन अगले दिन, और इसको जल्दी से जल्दी मैं कंप्लीट करवाऊंगा बिकॉज एग्जामिनेशन आने वाला है, तो इसको रिवाइज भी करना है हमको बार बार। फिर हमको जितने भी जो 2024 वाले उनको भी करना है। फिर हम क्या करेंगे, PYQs भी करेंगे। PYQs तो करिए, PYQs ही कर रहे हैं हम ये, तो हम क्या करेंगे, सेक्शनल प्रैक्टिस क्या करेंगे उसके बाद। तो ऐसे हम धीरे धीरे चलते रहेंगे। तो इंग्लिश और जीके के लिए अगर आपको करना है बेस्ट स्कोर, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहना। एंड मैथ के भी शॉर्ट्स वगैरह डालता रहता हूँ, तो उनको भी फॉलो करते रहना। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड सजेशन देना अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो। ओके, एंड अगर आपकी कोई डिमांड है कि इस पे भैया इस पे वीडियो लेके आओ, इस पे लाओ, तो ओके, तो वो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।